सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी का जो सबसे पहला पार्ट है, गैमेटोजेनेसिस। गैमिट्स कैसे बनते हैं, मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और अलग अलग तरह के एनिमल्स में अलग तरह के मेथड्स हैं गैमिट्स के बनने के, है ना। बेसिकली गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, तो सिंपली कहते हैं इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो सिंपली गैमेटोजेनेसिस एक गैमेट के बनने का प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कहते हैं इसको। और आप जानते हो कि ये गैमेट जो होता है, ये मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट भी होता है। अब मेल गैमेट के बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट्स के बनने को, जिसको आप मतलब मेल गैमेट का मतलब क्या है? मेल गैमेट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ। इज द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, and the female gamete means the formation of ova, ovum, या इसी को एग कहा जाता है। क्लियर? तो ओवरऑल अगर कहा जाए कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और ये गैमेट आप जानते हैं, मेल गैमेट है तो स्पर्मेटोजोआ की बात करते हैं, फीमेल गैमेट है तो ओवा या ओवम या एग की बात करते हैं। ठीक है। और जैसे अगर सिंपली अगर देखा जाए तो, और ये जानते हैं कि नॉर्मली अगर आप हायर मैमल्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, हायर एनिमल्स की बात करें, तो ये एक हेप्लॉइड सेल होता है, ये भी एक हेप्लॉइड सेल होता है, फीमेल गैमेट। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो, और यहां से क्या बन रहा है? हैप्लॉइड। यहां से क्या बन रहा है? हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, और हमारे गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि अगर ये होना होगा तो इसमें मेयोसिस जैसा कोई सेलुलर इवेंट होगा, है ना। और अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड ही है और वो हैप्लॉइड गैमेट बना रहा है, ये भी होता है। जैसे अगर आप पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो आप जानते हो कि जैसे हनी बी वगैरह में देखते हैं हम कि जो खुद एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना, हैप्लॉइड एग जो होता है एक्चुअली, तो जो एनिमल खुद हैप्लॉइड फॉर्म में है, अब उसके जो गैमेट्स बनेंगे वो तो हैप्लॉइड ही होगा, और यहाँ पर केवल माइटोसिस जैसा इवेंट हो रहा होगा, है ना। तो गैमेट्स डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना या हैप्लॉइड से भी हैप्लॉइड बनता है। ठीक है। अब अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट इवेंट है गैमेट्स के बनने का। मैं बेसिकली यहाँ पर ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। हायर एनिमल्स में ह्यूमंस में कैसे ये गैमेट्स बनते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द इवेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड व्हाट इज द इवेंट ऑफ oogenesis। जैसे मैंने कहा कि मेल गैमेट में ये टर्म यूज किया आपने, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आप फीमेल गैमेट्स की बात करें तो यहां हम टर्म यूज क्या करेंगे, बताओ इसको? oogenesis कहता है। सही है। तो गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट्स हो गए। द फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इवेंट इज कॉल्ड oogenesis।
तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, द इवेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए ये क्या होता है। तो मैं अब बता रहा हूँ आपको द इवेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, ये क्या है देखिए। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप ह्यूमन मेल्स की बात करें अगर हम, है ना, तो टेस्टिस में आप जानते हो, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में कई सारे ग्लोब्यूल्स होते हैं, है ना, और ग्लोब्यूल्स में क्या होते हैं, कई सारे, या ऐसा कहा जाता है 1 से लेके 4 तक कॉइल्ड, क्या होता है, अ टर्म कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल एक टेस्टिस का अगर आप देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें आपको कई सारे लॉब्यूल्स भी नजर आएंगे, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक टेस्टिस का आप टीएस देखेंगे तो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए। पहले आप देखो, मैं टेस्टिस का बता रहा हूँ आपको ट्रांसवर्स सेक्शन। तो देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखेंगे थोड़ा ये लार्ज साइज के ऐसे सेल्स होते हैं इसमें। देखिए, जैसे मान लो कि ये वाला जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये है सर्टोली सेल्स, है ना, और सर्टोली सेल्स के देखिए बीच में आपको ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये एक तरह का स्टेम सेल्स की तरह वर्क करता है ना। और ये जो बीच में देख पा रहे हैं आप, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। मैं एक्चुअली ये क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और इसके अंदर कॉइल्ड फॉर्म में इस तरह का, मान लो क्या है बताओ, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरे लॉब्यूल का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है,
और ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का नंबर 1, अब ये क्या है, ये तो लॉब्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। और आप जानते हैं कि एक टेस्टिस में लगभग 250 से 300 तक ये ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। तो इस ट्यूब्यूल में आप देखिए ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है जिसका नंबर 1 से 4 तक हो सकता है। ऑन एवरेज 2 या 3 आप ले सकते हैं। ओवरऑल एक टेस्टिस में लगभग 1000 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये ट्यूब्यूल है। अब मान लो ये दूसरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। जो बीच का पार्ट है ये क्या हो गया, ये लुमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं इसको। ये क्या है, लुमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो वही बता रहा हूं मेरे को यहाँ पर, ये लुमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। जो बीच में देख पा रहे हैं आप, ये सब क्या है बताओ, ये क्या है, ये सर्टोली सेल है। और ये भी जानते हैं अगर आप कि अगर आप देखोगे कि एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में एक्चुअली क्या होता है, तो ये पता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स मिलते हैं। एक तो ये जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, और दूसरा लार्ज साइज में इस तरह का देखिए ये स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सर्टोली सेल। तो बेसिकली आप देखिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स हैं। एक तो ये जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, और दूसरा सर्टोली सेल का साइज बड़ा होता है। ये लार्ज साइज सेल्स हैं जो क्या है बताओ, सर्टोली सेल्स कहते हैं इसको। और सर्टोली सेल्स के बीच में आप देख पा रहे हैं आप, ये स्पर्मेटोगोनिया का पार्ट होता है। और जो बीच की कैविटी है उसको क्या कहते हैं, इसका ल्यूमेन कहते हैं। अब मान लो ये एक ओवरऑल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर ऐसा ही ट्यूब्यूल और मैं बना दूं आपको, देखिए ऐसा, ये मान लो ये दूसरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, है ना। और इस दो अलग अलग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में आप देखोगे एक थर्ड टाइप ऑफ सेल्स होता है, देखिए, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे इंटर स्टीशियल सेल्स, और इसी को लिडिक सेल कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स हैं। एक तो सेल्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया जिसे आप स्पर्म स्टेम सेल्स भी कहते हैं, एंड सेकंड इज कॉल्ड द सर्टोली सेल्स जिसे नर्स सेल भी कहा जाता है। उसे सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं, है ना, जो ग्रोइंग स्पर्म को सपोर्ट देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक्चुअली। और एक सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जो ट्यूब्यूल के बाहर है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, और उसी को लिडिक सेल कहा जाता है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप पूछा जाए कि ये फंक्शनल पार्ट यहाँ पर क्या क्या है, तो तीन तरह के सेल्स की बात मैं बता रहा हूँ, स्पर्मेटोगोनिया, द सर्टोली सेल्स एंड द लिडिक सेल। दो ट्यूब्यूल के अंदर और एक ट्यूब्यूल के बाहर होता है। ये सब आप देख पाओगे जब आप टेस्टिस का देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें आपको बहुत सारे ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे बेसिकली। और ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह होगा उसके बीच में क्या नजर आएगा आपको, जैसे मान लो ये एक ट्यूब्यूल है, ये एक ट्यूब्यूल है, दो ट्यूब्यूल के बीच में आप देख पाएंगे ऐसे, क्या है ये है लिडिक सेल जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है ना। और जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो कैविटी है, जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, वो क्या बताओ, उसको ल्यूमेन कहा जाता है। क्लियर। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, क्या ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे टेस्टिस का जब आप पूरा टीएस देखते हो तो किस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। आप अब देखो यहां पर यह है कि ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा ट्यूब्यूल है। तो बेसिकली यहां देखिए ऐसा, ये इस तरह का पार्ट होता है एक्चुअली। ये दो ट्यूब्यूल्स होते हैं और दो ट्यूब्यूल्स के बीच में आप देख पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिडिक सेल
और इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर? अब मैं बता रहा हूं आपको कि यहां से कैसे स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन है, उसका पूरा इवेंट क्या है वो देखिए। जैसे अगर आप देखें ह्यूमंस मेल में कि पूरा उसका, जैसे कहते हैं मेल में प्यूबर्टी के बाद स्पर्म का बनना स्टार्ट होता है ना? तो पूरा एक्चुअली एक तरह का एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम है, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो उसका पूरा इवेंट क्या है पहले समझिए। आप देखिए, जैसे आप जानते हो कि एट प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर जो हाइपोथैलेमस है, एक ग्लैंड है आपके ब्रेन में जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनता है GnRH। ऐसा नहीं कि हार्मोन्स ये अभी ही बन रहा है, ये तो पहले भी बन रहा होता है, बट GnRH का एक जो, जैसे मान लो ये पहले इस तरह का एक कांस्टेंट सिक्रीशन था, अब GnRH का एक पल्सटाइल एक्टिविटी होता है। देखो ये एक अप एंड डाउन मूवमेंट होता है इसमें, तो एक इरेगुलर सिक्रीशन है GnRH का, कहां से, हाइपोथैलेमस से, एंड दैट GnRH basically influence the pituitary gland, anterior pituitary gland, और अब इस ग्लैंड से क्या होगा, देखो इस ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं। एक को कहते हैं FSH और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH, या इसी को ICSH भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है? अब इवेंट क्या है, देखो कि अब ये दो हार्मोन्स भी, इनका भी एक पल्सेटाइल सिक्रीशन है, इसका भी एक पल्सेटाइल सिक्रीशन होता है। हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है एक्चुअली यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या होगा, तो देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि ये मान लो ये आपका सपोज ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ही पार्ट है एक्चुअली, है ना? और इस ट्यूब्यूल में आप देखिए ऐसे, मैंने कहा कि दो तरह के सेल्स हैं यहाँ पर, एक तो ये जर्म सेल्स हैं और दूसरा मान लो ये सर्टोली सेल है। देखिए ऐसे, ये जर्म सेल और ये क्या है, सर्टोली सेल है ना? और मैंने कहा था कि अगर ये दूसरा ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल्स के बाहर ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसको क्या कहते हैं, इसे इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है? तो क्या होगा, अब ये जो यहां पर आप देख पा रहे हो, ये जो LH वाला हार्मोन होता है, अब देखिए एक चीज याद रखना कि FSH का एक्शन कहां पे हुआ, ये कौन सा सेल है बताओ, इसे कहते हैं सर्टोली सेल, और ये है लिडिक सेल, ये क्या है, इसे लिडिक सेल कहते हैं। तो FSH acts on that Sertoli cell, LH acts on this लिडिक सेल, और लिडिक सेल से बनता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन भी कहते हैं, मेल एंड्रोजन हार्मोन है ये, टेस्टोस्टेरोन जानते हैं आप। टेस्टोस्टेरोन का सोर्स क्या है, लिडिक सेल,
और याद रखना कि ये टेस्टोस्टेरोन अब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर डिफ्यूज करेगा एंड इट इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ सर्टोली सेल्स। तो इसके इनिशिएशन की वजह से देखो, एक तो कहते हैं एफएसएच की वजह से सर्टोली सेल्स में एक्टिविटी होता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन का इनिशिएशन चाहिए किसे? सर्टोली सेल्स को। किस लिए? कि इस स्टिमुलेशन की वजह से सर्टोली सेल्स सिक्रीट मेनी स्पर्मेटोजेनिक केमिकल्स। ठीक है, और इस केमिकल्स के सिक्रीट होने के बाद ये केमिकल्स अब किसे इन्फ्लुएंस करेगा? इस जर्म सेल्स को। ये कौन सा सेल बताओ? ये ह्यूमन बीइंग का क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें अब क्या स्टार्ट होगा? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सर्टोली सेल्स का एक्शन बहुत जरूरी होता है। ये चीज याद रखिएगा कि जर्म सेल्स जो होते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया वाला सेल्स जो होता है, इसके ऊपर किसी तरह का रिसेप्टर नहीं होता। हॉर्मोन्स चाहे कोई भी हो, उसका रिसेप्टर कहाँ कहाँ है? उसका रिसेप्टर या तो सर्टोली सेल्स पे है या लिडिक सेल पे होता है। जर्म सेल्स के सरफेस पे किसी भी तरह के रिसेप्टर्स नहीं होते, तो हॉर्मोन्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जर्म सेल्स पे नहीं होता। वो मीडिएट करता है। वो पहले एक्टिवेट किसे करेगा? सर्टोली सेल्स को और लिडिक सेल को। और टेस्टोस्टेरोन का इनिशिएशन बहुत जरूरी होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। समझ में आ रहा है? तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये एक्टिवेट हुआ। एफएसएच भी सर्टोली सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है, और सर्टोली सेल से अब देखिए दो तरह के हार्मोन्स आप कह सकते हैं। जैसे एक नाम है, देखो यहां पर एक नाम होता है एक्टिवीन और दूसरा नाम होता है इनिबीन, कहते हैं इसको। ये कहां से आता है? सर्टोली सेल से। ये जो एक्टिवीन है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसे? एंटीरियर पिट्यूटरी को, टू सिक्रीट मोर अमाउंट ऑफ एफएसएच। और ये जितना ज्यादा बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन उतना ज्यादा क्या होता है? फास्ट होता है। इनिबीन सिमिलरली ये भी रिस्पेक्ट करता है, और इसका एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल है। इनिबीन अगर ज्यादा सिक्रीट हुआ या इनिबीन की वजह से क्या हुआ? एफएसएच का बनना क्या होगा? कम होगा। तो स्पर्म के बनने का रेट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इवन इनिबीन ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस, अगर यहीं से ये कंट्रोल हो जाएगा। बट मेनली इनिबीन मेनली इन्फ्लुएंस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन का सीधा इफेक्ट यहां है, देखो किस पे? हाइपोथैलेमस पे। मोर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस एंड स्टॉप सिक्रीशन ऑफ और स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ GnRH। तो अगर यहां से कंट्रोल हो गया तो अपने आप सारी एक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो हर तरह के बॉडी प्रोसेस का आप जानते हैं एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल है। मेनली ह्यूमंस बॉडी में मोस्टली कंट्रोल नेगेटिव फीडबैक से ही होता है कि जो चीज ज्यादा है उसे कम करो, जो कम हुआ है उसे ज्यादा करना होता है। एक्चुअली दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं, एक्टिवीन बनाता है, इनिबीन बनाता है। सर्टोली सेल से ही एक और केमिकल बनता है, इसे कहते हैं ABP। क्या बोलते हैं इसको? ABP। ABP इज कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, कहते हैं इसको। इसका काम क्या है? ये जो ABP होता है, ये टेस्टोस्टेरोन को और ज्यादा कंसंट्रेट करता है। जब टेस्टोस्टेरोन यहां पे पहुंच गया
कहाँ पे, सर्टोली सेल्स के अंदर। तो वहाँ पे आने के बाद जो सर्टोली सेल्स के केमिकल हैं एबीपी, वो इसे और कंसंट्रेट करेगा, जिससे इसकी एक्टिविटी और अच्छी हो जाती है एक्चुअली, इसकी टेस्टोस्टेरोन की। तो सर्टोली सेल से देखो एक्टिविन आता है, इनिबिन आता है, एबीपी आता है, और एक और केमिकल्स यहाँ बनता है, इसको ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। इसे कहते हैं एमआईएफ। इसका पूरा नाम क्या है? इसे कहते हैं मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। दिस एमआईएफ इज कॉल्ड, ये टर्म डिस्कस करेंगे बाद के पार्ट्स में, दिस टर्म कॉल्ड मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर कहते हैं इसको। सर्टोली सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। इतने सारे केमिकल्स बन रहे हैं यहाँ पर। सर्टोली सेल्स के जो एज होते हैं, सेल्स के जो एजेस होते हैं, ये एक दूसरे को टाइटली अटैच करता है, टाइट जंक्शंस की तरह। और सर्टोली सेल्स के ऐसे अटैचमेंट की वजह से ये एक तरह का ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है। मतलब ब्लड में जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं, वो टेस्टिस के अंदर के जैसे स्पर्म वहाँ फॉर्म हो रहा है, अलग स्टेज में है वो, तो ब्लड की सारी चीज़ें टेस्टिस के अंदर की तरफ वो, या टेस्टिस के अंदर जो पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है, उसके अंदर वो डिफ्यूज़ नहीं करने देगा। वो एक तरह का टाइट जंक्शन का काम कर रहा होता है एक्चुअली। और आप जानते हैं टाइट जंक्शन का काम क्या होता है? ये बैरियर बनाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि टेस्टिस के अंदर जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये कौन बनाता है? तो इसका आंसर क्या बताओ? सर्टोली सेल्स, है ना। तो सर्टोली सेल्स के केमिकल्स बहुत सारे हो गए, देखो एक्टिविन, इनिबिन, एबीपी, एमआईएफ, एंड वन मोर फंक्शन, इट मेक ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये सब हो जाने के बाद अब जो इसने सिक्रीट, बहुत सारे क्या सिक्रीट किए इसने? स्पर्मेटोजेनिक केमिकल्स। इस केमिकल्स का इन्फ्लुएंस कहां पे हुआ? स्पर्मेटोगोनिया पे। और ये अब माइटोटिक डिवीजन करेगा और यहीं से स्पर्म के बनने की कहानी स्टार्ट होती है। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज द फेट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर द एक्टिवेशन of the chemicals secreted by Sertoli cells.